एवरीवन, सो हैव यू एवर वंडर्ड कि किस तरह से हमारी बॉडी जो है वो फूड को क्विकली डाइजेस्ट कर लेती है और किस तरह से डिफरेंट रिएक्शंस जो कि नॉर्मली काफ़ी साल रिक्वायर होते हैं जिनको कंप्लीट होने में वो हमारे लिविंग सेल्स के अंदर कुछ सेकंड्स या कुछ टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। सो इसका आंसर जो है वो लाई कर रहा होता है ग्रुप ऑफ अमेजिंग प्रोटीन्स जिसको हम कहते हैं एंजाइम्स। सो इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे दैट व्हाट आर एंजाइम्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, फंक्शंस, टाइप्स, इंपॉर्टेंस और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम्स की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें व्हाट आर एंजाइम्स, तो एंजाइम्स जो है वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। इसका मतलब है कि इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं विदाउट बीइंग यूज्ड अप इन द प्रोसेस। सो इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन से बने होते हैं और ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं उन रिएक्शंस को जिनको ये कैटालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें अमाइलेज है जो कि ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च की जो ब्रेक डाउन है उसे करता है शुगर के अंदर इन योर सलाइवा, मीन्स कि ये डाइजेशन से रिलेटेड है एंजाइम। ठीक है, अमाइलेज उसका काम क्या होता है कि जब हम कोई भी फूड डाइजेस्ट करते हैं तो उसके अंदर से जो स्टार्च का जितना भी कंटेंट होता है उसको ये शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है इन योर सलाइवा। उसके बाद अगर हम देखें कि जो एंजाइम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, सो लेट्स लुक एट सम की प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। सबसे पहले तो इनको जो है वो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होती है अपने रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी के इस तरह की एनर्जी जो किसी भी प्रोसेस को, किसी भी रिएक्शन को जो है वो स्टार्टअप करने के लिए जो रिक्वायर होती है, मीन्स कि वो एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम एंजाइम्स की केस में बात करें तो इनको बहुत ज़्यादा लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है अपने जो परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस को। इसके अलावा ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मीन्स कि एक एंजाइम जो है वो यूजुअली क्या करेगा, एक ही टाइप के सबस्ट्रेट के साथ में वर्क करेगा। उसके अलावा ये रीयूजेबल होते हैं, मीन्स कि अपने रिएक्शन के दौरान ये कंज्यूम नहीं होते हैं, तो इसी वजह से ये जो है वो बार बार अपनी परफॉर्मेंस करते रहते हैं। दे वर्क बेस्ट एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच के ऊपर जो है वो अपना ये मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हाउ डू एंजाइम्स वर्क, तो जो एंजाइम्स हैं वो मेनली लोक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल को जो है वो उसके हिसाब से वर्कआउट करते हैं। मीन्स कि अब जैसे सबस्ट्रेट है इसके अंदर एक की तरह होता है जो कि एंजाइम्स के एक्टिव साइट जो उनसे प्रेजेंट होती है वहाँ पे जाके फिट होता है और ये एक लॉक की फॉर्म जो है वो बन जाती है इसके अंदर। जिस तरह से इमेज में दिखाया गया कि एक एंजाइम का जो सरफेस है वो नीचे है जिसकी एक्टिव साइट पे आके जो सबस्ट्रेट होता है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट उसके साथ में आके जो है वो अटैच हो जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है कि जो एंजाइम है वो स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को और उसके बाद लास्ट पे जो है वो प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देता है और एंजाइम जो है वो अपने वैसे कि वैसे उसी कंडीशन के अंदर वापस से आ जाता है। फॉर एग्जांपल अब जिसके अंदर जो सुक्रेज है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं सुक्रोज। ये सुक्रोज क्या होती है, शुगर, उसको किसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन कर देती है। तो इस तरह से जो एंजाइम्स होते हैं वो अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, तो एंजाइम्स को अगर हम क्लासीफाई करें अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज, तो इसको हम क्लासीफाई करते हैं तीन ग्रुप्स के अंदर, दैट आर हाइड्रोलेसिस, ऑक्सीडेक्टेसिस एंड ट्रांसफेरेसिस। सबसे पहले अगर हम देखें हाइड्रोलेसिस क्या होता है, हाइड्रोलेसिस जो है वो ब्रेक कर देते हैं बॉन्ड्स को यूजिंग द वाटर, मीन्स कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर आ जाता है लाइपेज। उसके बाद अगर हम देखें ऑक्सीडेक्टेसिस आ जाते हैं। ऑक्सीडेक्टेसिस मीन्स के इस तरह के एंजाइम्स जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें कैटालेज आ जाता है। उसके बाद ट्रांसफेरेसिस, ट्रांसफेरेसिस जो है वो ट्रांसफर फंक्शनल ग्रुप्स करते हैं लाइक आइसोमेरेसिस, लाइगेसिस एंड मैनी मोर। उसके बाद अगर हम देखें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं, इसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। लाइक टेम्परेचर है, अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाएंगे और अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा तो एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें पीएच लेवल, तो हर एंजाइम का जो एक स्पेसिफिक और आइडियल जो है वो पीएच लेवल होता है जिसके ऊपर वो अपनी मैक्सिमम आउटपुट देता है। उसके बाद अगर हम देखें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा उसी तरह से जो है वो फास्टर रिएक्शन होगा अंटिल द सैचुरेशन। इसके अलावा जो है एक टर्मिनोलॉजी आपने सुना कि दैट इज इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं कि
ये एक कम्पिटिटिव भी हो सकते हैं और नॉन कम्पिटिटिव भी हो सकते हैं। मीन्स के इनका काम ये होता है कि जो एंजाइम का फंक्शन है उसको स्लो डाउन कर देते हैं या फिर इवन के स्टॉप कर देते हैं। मीन्स के अब जैसे एंजाइम का एक्टिव साइट थी, वहाँ पे इंस्टेड ऑफ सबस्ट्रेट जो इनहिबिटर्स होते हैं वो आकर अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट होता है और एंजाइम होता है वो उन दोनों का आपस में लोकेंट की मॉडल नहीं बनता है, जिसकी बदौलत जो हमारा जो एंजाइम का फंक्शन होता है वो इफ़ेक्टिवली फिर परफॉर्म नहीं हो पाता। तो इसके बाद अगर हम देखें रियल लाइफ इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स, तो एंजाइम्स जो हैं वो रियल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक डाइजेशन के अंदर एंजाइम्स सच एज एमाइलेज है, लाइपेज है, प्रोटीएज है, ये सारे एंजाइम्स जो हैं वो डाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद डीएनए की रेप्लिकेशन और रिपेयरिंग के अंदर जो है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ जाता है। मेडिसिन की फील्ड में देखा जाए तो एंजाइम बेस्ड ड्रग्स हैं। डिफरेंट इंडस्ट्री के लेवल पे देखा जाए तो डिफरेंट एंजाइम्स है, लाइक डिटर्जेंट्स, फूड प्रोसेसिंग और ब्रीविंग इंडस्ट्री के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो डिफरेंट तरह के जो स्टफ़ होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। अब हम एक क्विक अगर इसका रीकैप देखें तो एंजाइम्स जो हैं वो एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो कि मेनली प्रोटीन से बने होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि स्पेसिफिक होते हैं, रीयूजेबल होते हैं और लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं। फिर हम देखें कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसके थ्रू फिर एंजाइम्स जो हैं वो अपने वर्क को कंप्लीट आउट करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अगर देखा जाए कि ये पीएच, टेम्परेचर, इनहिबिटर्स, उनके ऊपर भी जो एंजाइम्स होती है उसकी वर्किंग डिपेंड कर रही होती है। उसके अलावा अगर हम लाइफ के अंदर देखें तो जो एंजाइम्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है, जो कि डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर लाइक डाइजेशन से रिलेटेड है, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जो है वो एंजाइम्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि ये जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको ये स्पीड अप कर देती है और ये खुद यूज़ अप नहीं होते हैं बीच में। So hopefully you like the video and understand the concept about the enzymes. Thank you for your attention.